बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़े ही इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ तफ़सीलात आपसे शेयर करनी है। सबसे पहला ये कि इमरान खान साहब ने जेल में बैठे इस वक्त इन तमाम के तमाम को इस कदर फंसा कर रख दिया है कि कोई भी हुकूमत में नहीं आना चाहता। बिल्कुल ना नून लीग हुकूमत लेना चाहती है, ना ही पीपल्स पार्टी हुकूमत लेना चाहती है। और इनके चेहरों के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको भी मालूम है कि कैसे इनको जितवाया गया धांधली करने के बाद। और अब जो कुछ इनके साथ हो रहा है, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इकॉनमी का मज़ीद बट्टा बिठाएंगे, तो कोई भी हुकूमत नहीं लेना चाहता। और इमरान खान साहब से इस वक्त भरपूर कोशिश है कि इमरान खान आए और वो हुकूमत लें, लेकिन कप्तान ये कहता है कि सबसे पहले जो अवामी मैंडेट है वो उसे वापस किया जाए। ऐसे नहीं होगा कि इमरान खान ने जो इतनी स्ट्रगल की है, इतनी जो सख्तियाँ पीटीआई के ऊपर आई हैं, तो इमरान खान कुर्सी का लालच करेगा और दोबारा से एमक्यूएम के साथ मिलकर और जो हुकूमत है वो बनाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर मौलाना फजल रहमान साहब जो नाराज़ हुए हैं, असल वजह क्या है? मौलाना साहब चाहते क्या और क्यों नाराज़ हुए और क्यों वो खुलकर जो इल्ज़ामात हैं वो लगा रहे हैं? और बल्कि मसला इस वक्त ये भी बन चुका है कि मौलाना फजल रहमान ने जो कल रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई उन्हें मनाने के लिए भी नहीं आया। और ये भी आपको बताता चलूँ कि नून लीग खुद ये चाहती थी कि मौलाना फजल रहमान माइनस हों। इस वजह से भी मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको सीटें नहीं दी गई। नहीं तो जिस तरह से धांधली करके बाकियों को सीटें दी गई थी, इस तरह से मौलाना को भी दिलवाई जा सकती है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तो नामज़द कर दिया गया, लेकिन जब ये सारे मामला चल रहे थे तो उस वक्त कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता था, कोई भी हुकूमत नहीं लेना चाहता था। यानी कि आप देखें कि कितनी अजीब बात है कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले इनसे इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद जो धांधली की गई, धांधली करने के बाद इनको जो सीटें थी वो दिलवाई गई, विक्ट्री स्पीच नवाज शरीफ की जानिब से की गई। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि कोई भी इनमें से हुकूमत नहीं लेना चाहता था, सब चाहते थे कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि फिर एक मैसेज आता है, नुसरत जावेद साहब ने ये जो खबर है वो दी है अपने प्रोग्राम में, कि इनको पैगाम आता है कि आप लोग किसी एक बंदे को वज़ीर आज़म नामज़द कर दें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से किसी को जो वज़ीर आज़म है वो नामज़द कर देंगे और उन्हें आपको वोट देना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ये हुआ जी कि शहबाज शरीफ का जो नाम है वो सामने आया और पीपल्स पार्टी ने इस बात का शुक्र मनाया। और इसी वजह से बिलावल ने जल्दी जल्दी में वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको याद होगा, वो की और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे लेकिन वोट शहबाज शरीफ को देंगे। तो उसका मतलब क्या था कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि वो हुकूमत में बैठे, वो अपोजिशन में ही बैठना चाहती थी। लेकिन उनको भी पता है कि ये चोरी का मैंडेट है और धांधली के ज़रिए जो उनको सीटें जितवाई गई हैं, तो फिर इतनी आसानी से उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें हिमायत तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने सुना कि ठीक है शहबाज शरीफ आ रहा है, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने बड़ी जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी कि ठीक है हम शहबाज शरीफ को वोट देंगे। तो बहरहाल नून लीग को बाद में इन तमाम तर चीज़ों का जो इदराक है वो हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी यहाँ पर खेली नून लीग के साथ। फिर दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उन्होंने एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा जी कि वोट जो है वो चोरी हुआ। और इमरान खान साहब के बयानिए की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, असल में उन्होंने उन तमाम तर चीज़ों की हिमायत की। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने ये नहीं बताया कि वो ये तो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, लेकिन उनके साथ कहाँ पर धांधली हुई है, कौन सी नशिस्तें हैं जहाँ पर उनको हरवाया गया, वो जीत रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जो उनके फॉर्म 45 थे वो पब्लिक कर दी और कहा कि ये सीटें हैं, यहाँ पर इतने वोटों की जो धांधली उनके साथ हुई वो अदालतों में गए। तो मौलाना फजल रहमान ना कहीं अदालतों में गए हैं, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और एहतजाज की कॉल दे दी है। एहतजाज भी जो उन्होंने करना है तो वो एहतजाज उन्होंने करना ही है, अवाम तो उनके साथ नहीं है। लेकिन मौलाना साहब ये बता नहीं सके कि धांधली असल में उनके साथ हुई क्या है। तो मसला ये है कि मौलाना साहब चाहते ये थे कि जहाँ पर इतनी नंगी धांधली करने के बाद इतनी नशिस्तें दिलवाई गई हैं, तो वहाँ पर इस तरह की धांधली मेरे लिए भी की जा सकती थी और मुझे भी जो नशिस्तें हैं वो दिलवाई जा सकती थी। बहरहाल मौलाना फजल रहमान इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा रहे हैं
कि धांधली कहाँ पर हुई, कैसे हुई। ये एक वीडियो क्लिप है छोटा सा, ये पहले सुने फिर मज़ीद आगे डिटेल की जानिब बढ़ते हैं। ये बेसिकली जी मौलाना फजल रहमान ने आसमा शिराजी को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर ये गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कहते हैं मौलाना साहब, ये ज़रा सुनिए। इसकी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसी को चैलेंज करने वाली बात है। तो क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन के अंदर जो इतनी कामयाबी मिली है उसके अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है? बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को आप इतना सादा ना ले, ऐसे आसानी के साथ इतना खूबसूरत सवाल कर देते हैं। हजरत यहाँ इलेक्शन हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं, उन्होंने नतीजे बनाए हैं, उन्होंने जी, बस। तो सवाल उनसे हुआ जी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है, तो वो ये कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद जो नतीजे हैं वो बनाए हैं। यानी कि जो फॉर्म 47 है वो इस्टेब्लिशमेंट ने चेंज की और वहाँ पर जीत मुस्लिम लीग नून के नाम लिख दी। ये मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो कि बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पैसे लिए हैं, रिश्वतें ली हैं, अरबों अरबों रिश्वतें उन्होंने कमाई हैं इसमें। लेकिन आप ये नहीं समझते कि हामी वोट से ज़्यादा मुखालिफ वोट है और वो भी इस्टेब्लिशमेंट? हजरत इतना वोट नहीं है हमारे सूबे में जितना डाला गया है। दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं जी कि इतना वोट है ही नहीं सूबे में जितना कि वोट डाल दिया गया। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और इनका क्लिप है, ये ज़रा सुनिए। लार्डनेस बढ़ गए हैं, लेकिन लार्डनेस बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। तो लाडलों में क्या आपके ख्याल में ये अच्छा जुमला है, लेकिन लाडलों में PMLN भी शामिल हो गई है आपके ख्याल? बिल्कुल है, बिल्कुल है, किसी दर्जे में है, उनको भी अपना कद बता दिया है कि मियाँ साहब का ये कद है, आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते हैं, ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं, ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। इस एहसास के साथ वो असेंबली में बैठेगा। तो इसका तो मतलब है कि 2018 पे वापस चले गए, उसी तरह की पार्लियामेंट है, उससे आगे गए हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इस दफा। तो फिर तो किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है, जैसे पहले तब्दीली आई। वो अपनी जगह पर होगी, देखा जाएगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। मगर फिर भी आप नजर तो रखते हैं ना, गहरी निगाह है आपकी। अगर 2.5 साल के बाद फिर उसी तरह हुआ जैसे इमरान खान की हुकूमत के साथ था, बड़े लंबा वक्त दे रहे हैं उससे पहले ही हो जाएगा। ये निजाम चल ही नहीं सकता इस तरीके से जी। एक और बड़ी जो खबर मौलाना साहब इसमें देते हैं, ये जो आखिर में कुछ 2-3 अल्फाज आपने इनके सुने होंगे कि इस तरह से तो फिर ये चल ही नहीं पाएंगे, तो क्या 2.5 साल के बाद जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई उस तरह से हो जाएगा। तो मौलाना साहब यहाँ पर कहते हैं कि 2.5 साल बहुत लंबा अरसा बता रहे हैं आप, ये बहुत पहले हो जाएगा, क्योंकि ये हुकूमत इस तरह से चल ही नहीं सकती। तो आपको पता होगा कि मैंने प्रिडिक्शन ये की हुई है कि अगर इस तरीके से हुकूमत बनी तो 1.5 साल से ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। या तो दोबारा इलेक्शंस होंगे, अगर दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे तो इमरान खान को उसका मैंडेट मिलेगा और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, क्योंकि अभी सब जो केसेस हैं वो अदालतों में हैं और अदालतों से फ़ैसला आते आते टाइम लगेगा, और अदालतों ने अगर उसको ज़्यादा मामलात डिले भी हुए तो कितना हो जाएंगे, साल ज़्यादा डिले हो जाएंगे, लेकिन उनके जो फ़ैसले हैं वो करने पड़ेंगे। तो मौलाना साहब ये बड़े बड़े जो इल्ज़ामात हैं वो लगा रहे हैं और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई मुस्लिम लीग नून की सिर्फ़ और सिर्फ 17 नशिस्तें थीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट था जो चोरी करके दिलवाया गया, और उनको जो सीटें हैं वो दिलवाई गई और जो नतीजे हैं वो बाकायदा तौर पर तैयार किए गए और एक नंगी धांधली की गई। इससे पहले तो ये होता था कि धांधली होती थी लेकिन उनका मालूम नहीं होता था कि इन्होंने धांधली कर दी है, ठप्पे लगा दिए जाते थे। लेकिन इस मरतबा तो ये हुआ है कि इतना खुल के किरदार अदा किया जा रहा है कि कोई भी आम से आम शख्स भी देखने वाला वो कहेगा कि ये हो क्या रहा है, ये इतनी खुलकर जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। तो ये जी मौलाना साहब कह रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि मौलाना साहब ऐसा कह क्यों रहे हैं और क्यों एकदम से मौलाना साहब को धांधली याद आ गई है। एक चीज़ तो ये है जी कि मौलाना साहब की ख्वाहिश थी कि उनको भी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो दिलवाई जाएँ। 10 कौमी असम्बली की और 20 सूबाई असम्बली की मौलाना साहब मांग रहे थे और ये उनको नहीं दिलवाया गया। गुस्सा उनको इस बात का है कि इतनी नंगी धांधली करने के बाद दूसरी तरफ तो सीटें दिलवा दी गई हैं, तो इन्हें जो सीटें हैं वो क्यों नहीं दिलवाई गई। तो इसकी एक मेन जो रीज़न है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती थी कि मौलाना फजल रहमान उनके साथ जुड़ें। एक तो रीज़न इसकी ये है। और फिर और नून लीग क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि PDM के टाइम पर भी मौलाना के पास ज़ाहिर सी बात है उस टाइम सीटें तो थी,
तो इन्होंने इक़्तिदार में आकर करप्शन सारी इन्होंने की। हालांकि नून लीग भी कोई कम नहीं है, उन्होंने भी बहुत खाया। करप्शन सारी इन्होंने की, लूट मार सारी इन्होंने की, लेकिन एट द एंड जो इल्ज़ाम लगा वो किसके ऊपर लगा? वो लगा मुस्लिम लीग नून के ऊपर। तो इस वजह से मौलाना फजल रहमान को झंडी कराई गई और मौलाना फजल रहमान को इसी बात का गुस्सा है कि उन्हें फरामोश क्यों किया गया। और फिर मज़े की बात, सोने पे सुहागा ये कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मौलाना फजल रहमान को अभी तक एक फ़ोन कॉल नहीं की गई कि मौलाना साहब आपके मुतालबात हम मानते हैं, आप वापस आएँ। नहीं तो पीडीएम में कितना इनको सरबराह बनाया गया और सर पर इनको उठाकर रखा गया, तो अभी इस तरह से नहीं किया गया। तो उसकी जो रीज़न है वो यही है। और मौलाना साहब को भी इनकी जो अपनी सही पोजीशन है, सही जगह है, वो दिखा दी गई है कि मौलाना साहब आपकी जगह ये है। तो असल में और फिर दूसरी चीज़, मौलाना साहब ये हाईलाइट ही नहीं कर पा रहे कि धांधली उनके साथ कहाँ पर हुई है। कोई नशिस्तें बता दें, कोई फॉर्म 45 दिखा दें, कोई अदालतों में चले जाएं, वो कहते हैं हम तो जाएंगे नहीं। तो मसला ये है कि धांधली इनके साथ नहीं हुई, धांधली इमरान खान के ही साथ हुई है। लेकिन ये चाहते हैं कि इनको चूँकि फरामोश किया गया है तो किसी के कांधे पर रख कर ये भी कोई एहतजाज वगैरह करें। जैसे अब ये पीटीआई के तरले वगैरह कर रहे थे कि वो भी एहतजाज करें और हम भी एहतजाज करें। तो इनको भी मालूम है कि असल में इनका जो एहतजाज होगा वो किसी कैपेसिटी में नहीं आएगा, ना ही इनके लिए लोग निकलेंगे। लेकिन इमरान खान का जो एहतजाज होगा उससे इनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन खान साहब तो साफ अल्फाज में ये कह चुके हैं कि किसी सूरत इनके साथ कोई भी जो इत्तेहाद है वो नहीं होगा। वो मौलाना साहब की तो खैर भरपूर कोशिश है और इसीलिए ये इंटरव्यूज़ और इसीलिए जो सारी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं कि दबाव किसी तरीके से डाला जा सके। लेकिन इस मरतबा मौलाना का कुछ भी नहीं मिलना। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई कि नवाज़ शरीफ के ऊपर भी एहसान किया गया कि उनको अब बार बार ये जतलाया जाएगा कि देखें जी ये सीट हमने आपको दी है। तो ये भी कन्फर्म है कि नवाज़ शरीफ को भी धांधली से जितवाया गया, वो हार रहे थे। तो नून लीग सिर्फ़ और सिर्फ 17 सीटें हैं। ये अब मौलाना फजल रहमान जो हैं, जो कि उनके बड़े करीबी इत्तेहादी थे, उनके ये 2 छोटे क्लिप्स थे, इंटरव्यूज़ थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब इमरान खान साहब जो है वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन सबको इमरान खान ने इस वक्त नचा कर रख दिया है और सबको जकड़ लिया है इस वक्त। यानी कि हुकूमत आप लें, आप हुकूमत ना लें, दोनों सूरतों में आपका बेड़ा गर्क ही होना है। हुकूमत लेकर तो ज़्यादा बेड़ा गर्क आपका होना है, फिर तो आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी ज़रा पीछे हट गई और अभी भी फ़ाइनल नहीं हुआ कि हुकूमत कौन बनाएगा। यानी कि शहबाज शरीफ के अनाउंसमेंट के बाद अभी भी ये फ़ाइनल नहीं हुआ कि कौन जो हुकूमत है वो बनाएगा। 2 हफ्ते बाद जाकर असम्बली का इजलास बुलाया गया। अब इस 2 हफ्तों में क्या होगा वो यही सारे मामला तय होंगे। इमरान खान साहब से बार बार इसीलिए मिन्नत तरला किया जा रहा है कि आप आकर हुकूमत बनाएं, कि इमरान खान आएगा तो इमरान खान हुकूमत बनाएगा तो सारा मलबा हम उसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन इमरान खान का मसला इक़्तिदार या कुर्सी है ही नहीं। इमरान खान तो अवाम के लिए निकला हुआ है और इमरान खान ये कहता है कि जो मैंडेट अवाम ने उनको दिया है, जो अवाम का मैंडेट है 2/3 अक्सरियत का, वो उन्हें वापस की जाए। और वो इस वजह से इमरान खान को वापस नहीं कर सकते क्योंकि फिर इनको ये डर लगा हुआ है कि खान वापस आ गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये जी ओवरऑल जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इन्हें इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म नॉमिनेट किया और अब क्या हुआ है जी कि इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। असल में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर AJK का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने वारंट गिरफ्तारी अली अमीन गंडापुर के जारी किए हैं। यानी कि ये एक और पैगाम भी है कि अली अमीन गंडापुर को KP में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अली अमीन गंडापुर की जब अनाउंसमेंट भी हुई थी तो उसके बाद एकदम से जिस तरह से चीखें निकलना शुरू हुई, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की, कि ये अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला इन्होंने नामज़द कर दिया है। हालांकि उसके मुकाबले में मरीम नवाज़ जो पंजाब की वज़ीर आला बन रही हैं, मरीम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर कई गुना बेहतर है मरीम नवाज़ से। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चीखें हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं। तो इमरान खान ने एक चीज़ तो ये बता दी है कि अली अमीन गंडापुर को जो उन्होंने नॉमिनेट किया है, एक तो उन्होंने मेरिट बता दिया, वफ़ादारी और बहादुरी मेरिट है कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के साथ जो मुश्किल वक्त था उस वक्त में एक साथ खड़े भी रहे और फिर वो बहादुर भी हैं। तो इसलिए KP में बड़े बड़े फ़ैसले लेने से भी वो डरेंगे नहीं। तो इस वजह से भी ये थोड़ी सी चीखें निकली हैं और ये एक पैगाम भी दे दिया गया है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं होगा। और इस वजह से ये जो अचानक से वारंट गिरफ्तारी हैं वो भी उनके जारी हुए हैं। तो बहरहाल जी ये ओवरऑल जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।